शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो टू एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एज यू कैन सी माय स्क्रीन, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मूलाज, डेफिनेशन एंड क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन दोस फॉर्मूलाज, और कुछ बहुत ही अच्छे वाले ट्रिक्स। तो ट्रिक्स कुछ नहीं है, बट आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तो आप वो क्वेश्चंस कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो प्रॉफिट एंड लॉस समझने के लिए फर्स्ट हम समझेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस को डिनोट करते हैं हम सीपी के साथ। कॉस्ट प्राइस क्या है कि जिस चीज को, प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। सपोज मैंने एक पेन 10 रुपए का लिया, ठीक है, एक पेन मैंने 10 रुपीज का लिया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस। तो इसको हम डिनोट करते हैं CP के साथ, टू शॉर्टकट C एंड P, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? सिंपल सी बात है, अमाउंट है किसका, प्रोडक्ट का जो हमने परचेज किया है। सपोज मैंने घर परचेज किया, वो क्या होगा, मेरी कॉस्ट प्राइस। मैंने क्लोथ्स परचेज किए तो मेरे वो क्या हो जाएंगे, कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस को हम डिनोट करते हैं SP के साथ। सेलिंग प्राइस आप समझ रहे हो कि सेल करना मीन्स जो मैंने चीज 10 रुपीज में ली, अब उसको मैंने कुछ प्राइस में क्या किया, उसको सेल किया। तो अगर मैंने उसको सपोज 12 रुपीज में क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया, उसी एक पेन को जो मैंने 10 रुपीज में लिया था, अब उसको मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, सेलिंग प्राइस। तो इसे हम डिनोट करते हैं SP के साथ। तो सेलिंग प्राइस जस्ट सेल प्राइस, बोथ आर दी सेम थिंग। अब क्या है, नेक्स्ट इज मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या होता है कि जो हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी मॉल में गए, वहां पे आप देखते हो टैग लगे होते हैं, वहां पे उसका क्या लगाया, उसने लिस्ट प्राइस कर दी, उसको मार्क कर दिया कि ये उसका क्या है, मार्क प्राइस है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर उनमें डिफरेंस रहेगा तो क्या होगा, अगर सेम रहेगा तो क्या होगा, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अब प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज नथिंग, नॉट नथिंग। प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर कोई प्रॉफिट चाहता है। जब हमने कोई चीज को खरीदा, अब हम उसको क्या करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। तो अगर तो उसने क्या किया है, कुछ ज्यादा में बेचा, मीन्स 10 का लिया, अब उसने किसको बेच दिया, उसने 12 रुपीज का बेच दिया, तब तो क्या होगा, प्रॉफिट। मीन्स जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो क्या है, ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। अगर मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, मोर है कॉस्ट प्राइस से, तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बट यही चीज अगर मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कम हो गया कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या हो जाऊंगी, लॉस में चली जाऊंगी। तो फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करें, तो लॉस कब होता है? सपोज मैंने नई कार परचेज की है, मैंने वो सपोज परचेज की 7 लाख की, बट अब तुम्हें मालूम है जैसे परचेज करो कार की, क्या हो जाती है, कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। तो ऑलवेज हमें क्या होता है, उस चीज के लिए लॉस होता है। बट अगर हम बात करें किसी और चीज की, ये तो जनरलाइज सा एक हमने कंसेप्ट ले लिया। अगर हमने बात की कि मैंने कुछ चीजें परचेज की, सपोज मैंने पेन परचेज किया, अब काफी टाइम के बाद मैं उसको क्या करना चाह रही हूँ, सेल करना चाह रही हूँ। तो अब उसका मैंने अमाउंट क्या कर दिया, कम में बेचा। मीन्स जो मैंने कॉस्ट प्राइस मेरी 20 रुपए की थी, पर मैं अब उसको क्या बेच रही हूँ, 15 रुपए में बेच रही हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। राइट। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तब होगा जब मैंने कोई चीज परचेज की, अब उसको मैं डबल रेट या ट्रिपल रेट या थोड़े से नेक्स्ट मार्जिन में बेचती हूँ, थोड़े प्रॉफिट मार्जिन में बेचती हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही डिपेंड करते हैं आपके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर। अब हम बात करते हैं फार्मूलाज की। तो फार्मूलाज क्या होते हैं? प्रॉफिट और गेन दोनों एक ही चीज है। कई बार क्वेश्चन में गेन लिखा होता है, कुछ क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, प्रॉफिट लिखा होता है, तो बात एक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर
आपका सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो जो उसका डिफरेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट। तो सेम प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। तो अगर जो चीज क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर कॉस्ट प्राइस मेरा ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो मेरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, कुछ रुपीस बनेंगे। अब कॉस्ट प्राइस अगर मेरा ज्यादा है और सेलिंग प्राइस मेरा कम है, तो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बट अगर यही चीज मैं बोलूं कि मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, अब इसका जो डिफरेंस रहेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। परसेंटेज कैसी होती है, जो परसेंटेज हम जब भी निकालते हैं, कॉस्ट चाहे प्रॉफिट है या फिर आपका लॉस परसेंटेज है, पी परसेंटेज है या एल परसेंटेज है, वो किसके साथ रिलेट होता है, आपका कॉस्ट प्राइस के साथ। अगर प्रॉफिट है मीन्स अगर उनका डिफरेंस क्या है, आपके प्रॉफिट में आ रहा है, तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। और परसेंटेज जब भी हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100। लॉस परसेंटेज में भी क्या होगा, इंटू 100। तो मार्क प्राइस जो फॉर्मूला है हमारे पास, मार्क प्राइस क्या बोला हमने, जो लेबल्ड होता है शॉपकीपर के साथ। अब वो क्या होता है, आप जाते हो किसी भी आप ब्रांडेड कंपनीज में, ब्रांडेड शॉप्स में, तो वो क्या देते हैं, आपको डिस्काउंट देते हैं। तो ये आपका जो डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो डिस्काउंट करते हैं कि जो हमारे पास मार्क प्राइस है वो ऑलवेज ज्यादा होगी, और जिस पे आपको क्या बेच रहे हैं वो, सपोज आपकी मार्क प्राइस है 1999, ओके, और आपको कितने में बेच रहे हैं, वो 1500 में बेच रहे हैं, मीन्स 499 आपको क्या मिला, डिस्काउंट मिला। अब परसेंटेज कैसे निकलती है हमारी, जो डिस्काउंट हुआ आपका, ये डिफरेंस दैट इज 499, और मार्क्ड प्राइस कितना है आपका 1999 इंटू 100, तो ये जो तुम्हारा क्या बन जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज। अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहे हैं तो वो किसके साथ रिलेट होगा, मार्क्ड प्राइस के साथ। अगर आप प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हो तो वो किसके साथ रिलेट होगा, आपका कॉस्ट प्राइस के साथ। तो ये फार्मूलाज है, दीज आर दी बेसिक फार्मूलाज जो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं ट्रिक्स की। अब आप बोलोगे कि ये तो आपने तो सिंपल उसी में बोल दिया, तो यही तो ट्रिक है। अगर आपको फार्मूला, बेसिक फार्मूला ही नहीं मालूम, देन हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड दी वैल्यू। तो यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर डिफरेंस है आपका, जो भी डिफरेंस में वैल्यू ज्यादा होगी, अगर आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो लॉस होगा। परसेंटेज कैसे होगी, अगर आपके पास प्रॉफिट है चाहे लॉस है, सपोज मेरे पास 5% गेन है, प्रॉफिट है, तो डिवाइड किससे होगा, कॉस्ट प्राइस से। सपोज मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीज है, तो 100 ही मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरा लॉस परसेंटेज या परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5%। तो यहाँ पे आपका क्या है कि जो भी आपके प्रॉफिट है या फिर लॉस है, वो डिवाइड हो जाएगा आपके कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। अब इन दोनों चीजों में आपने क्या याद रखना है, अगर मैंने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है और मेरे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो एक चीज, एक फॉर्मूला याद कर लो, तो आप ये चारों फॉर्मूलाज आप यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, वो कैसे, सिंपल सी बात है, अगर मैंने सेलिंग प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगी, 100, और जो भी प्रॉफिट है, सपोज मेरा 10% प्रॉफिट है, तो 10% प्रॉफिट हो गया, तो 110 डिवाइड बाय आपका 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। ओके, अब मैंने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, और सेलिंग प्राइस मुझे गिवन है, तो आई कैन डू दी रिवर्स। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल हो जाएगा, 100 बाय 110 इंटू सेलिंग प्राइस। और यू कैन also write as SP by CP is equals to 100 plus P by 100। अगर लॉस है तो क्या हो जाएगा, माइनस L by 100, that is SP by CP. So SP by CP, right, SB by CP is equals to 100 plus P by 100। SP by CP अगर लॉस के साथ रिलेट कर रहे हैं तो 100 माइनस लॉस बाय 100। तो एक फॉर्मूला याद हो गया आपको, तो दूसरा फॉर्मूला आपको अपने आप से याद हो जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस में क्या होगा, प्रॉफिट जब भी रहेगा तो ऐड होगा, लॉस जब भी होगा तो वो माइनस होगा। डिस्काउंट हमने बात कर ही ली है, तो अगेन डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। और अगर हमने सेलिंग प्राइस निकालनी है तो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस दी डिस्काउंट। तो ये क्वेश्चंस हैं। अब अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि जिसमें प्रॉफिट और लॉस आपके दो होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो सक्सेसफुल प्रॉफिट्स हैं, दो
सक्सेसफुल प्रॉफिट है सपोज m% है और n%, और हमने क्या निकालनी है, नेट परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, m+n+m/100। सिंपल सी बात है, m+n+m/n डिवाइड बाय 100। अगर क्या है, एक प्रॉफिट है और एक क्या है, लॉस है, एक प्रॉफिट है और दूसरा क्या है आपके पास, लॉस है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा m-n माइनस ऑफ m/n/100। अब क्या है, अगर प्रॉफिट किसी प्रोडक्ट को m% पे प्रॉफिट पे बेचा है और अगेन उसी को सोल्ड किया है n% प्रॉफिट के ऊपर, और हमने क्या निकालनी है, अब कॉस्ट प्राइस निकालनी, यहाँ पे हमने क्या निकालनी थी, परसेंटेज निकालनी थी। ठीक है, तो नेट परसेंटेज क्या होगी, अब नेट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो एक प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। अब हम बात करें कॉस्ट प्राइस की, तो अगर तो दोनों क्या है तुम्हारे पास, प्रॉफिट है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100 × 100 प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है आपका, कितने में उसने थर्ड टाइम बेचा है, तो डिवाइड बाय 100+m, 100+n। तो इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दीज ट्रिक्स। और लास्ट में क्या है कि अगर तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमेशा आपका क्या निकलता है, परसेंटेज लॉस, लॉस परसेंटेज निकलती है। और लॉस परसेंटेज क्या होती है, चाहे आप पी क्या है आपका, प्रॉफिट है चाहे लॉस है, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 100। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने एक चीज को 20% लॉस पे बेचा है और उसी चीज को दो में डिवाइड करके, एक के ऊपर मेरे को 20% लॉस हुआ है और एक के ऊपर मेरे पास 20% प्रॉफिट हुआ है, या फिर 10% लॉस हुआ है, 10% ही मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे दोनों के ऊपर क्या होगी, इक्वल परसेंटेज आ गई, देन वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। So let us start with the question and understand how we are going to apply the questions, कैसे फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और थोड़ा से एडवांस में चलेंगे। सो लेट अस डू दी फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फाइंड एसपी क्या है, हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, और गेन क्या है, गेन इज प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 12% है। तो अभी हमने फॉर्मूला याद किया था, अभी हमने ट्रिक में भी देखा था कि हमारे पास क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है कि SP/CP इज इक्वल्स टू, अगर प्रॉफिट है तो 100+P/100। तो हम यहाँ पे ये अप्लाई कर देंगे। तो अब लेट अस अप्लाई दिस वन। तो हमारे पास क्या है, SP/CP इज इक्वल्स टू 100+प्रॉफिट/100। अब क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस किसके ऊपर हो गया, 112 100+12 क्या हो गया, 112/100, और कॉस्ट प्राइस की कितनी गिवन है, 37.50। अब हमने क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास कुछ आंसर आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 42 रुपीज। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सो इट इज वेरी सिंपल। सो सपोज एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको यहाँ पे करते हैं कि अगर आपको गिवन है कॉस्ट प्राइस is equals to 75 rupees and loss is given that is your 12%। अब हमने क्या निकालना है, अगेन सेलिंग प्राइस निकालना है, राइट। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, अगेन सेलिंग प्राइस। अब लॉस है तो क्या हो जाएगा, 100-12। तो 100-12 कितना हो गया तुम्हारे पास, 88 इंटू 75। तो अब इसको फिर से आप सोल्व कर लो, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज 66। सो दैट इज दी ट्रिक। तो 66 रुपीज आ जाएगा आपके पास आंसर। तो आप एक ये फॉर्मूला क्या कर लो, याद कर लो कि SP/CP इज इक्वल्स टू 100+P/100। सो इससे आप प्रॉफिट है चाहे आपको लॉस गिवन है, आपने सेलिंग प्राइस निकालनी है चाहे कॉस्ट प्राइस निकालनी है, यू आर एबल टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज। ठीक है जी। तो चलो नेक्स्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को समझते हैं फिर से। अब क्या बोल रहा है कि एक इंसान है, एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, दो कमोडिटीज को सेम प्राइस के ऊपर सेल कर रहा है। ठीक है, सपोज उसने 100 रुपीज में दो चीजें, कमोडिटीज मीन दो प्रोडक्ट है, उनको
बेच दिया। अब एक के ऊपर तो उसको 20% क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, और एक के ऊपर क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। तो अब उसको कितने परसेंट का लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। तो हमने अभी लास्ट किया था उसमें फॉर्मूला कि अगर हमारे पास दोनों क्या है, प्रॉफिट और लॉस सेम है, तो हमारा क्या होता है, ऑलवेज लॉस परसेंटेज होता है, और वो किसके ऊपर होता है, पी स्क्वायर बाय 100 के। तो अब अप्लाई कर दो, यहाँ पे हमारे पास दोनों क्या है, 20% एंड 20% है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय 100। तो पी स्क्वायर क्या होगा, दैट इज योर लॉस परसेंटेज। अब पी स्क्वायर कितना है, दैट इज 20 स्क्वायर डिवाइड बाय 100। तो हमारे पास परसेंटेज कितनी आ गई, 4% हो जाएगा लॉस। दैट इज ऑप्शन सी। तो 1 मिनट का क्वेश्चन है, हम इसके ऊपर कॉस्ट प्राइस निकालें, वो निकालें, निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ और फाइंड आउट द आंसर। सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए ने वॉच क्या की, हमारे पास वॉच है, उसको बी को सेल किया। ठीक है, ए ने सोल्ड किया बी को एक घड़ी, कितने प्रॉफिट पे, 5% प्रॉफिट पे। और बी ने फिर से सी को बेच दी। ठीक है, देखो कितने चालाक लोग हैं कि ए ने बी को बेचा 5% के गेन पे, और सी को फिर से बेच दिया बी ने, उसके ऊपर भी 4% उसने प्रॉफिट लिया। अब सी ने कितने रुपीज पे किए, 1092, 92 रुपीज। अब द प्राइस पेड एट ए। ठीक है, प्राइस क्या पे की है ए ने, सो वी हैव टू फाइंड आउट। तो क्या होगा, ऑब्वियसली 1092 से कम ही होगा, और तीनों ऑप्शन हमारे पास लेसर में ही है, कोई भी इससे ज्यादा नहीं। सपोज एक 2008 होती तो हम उसको कैंसिल कर देते, बट यहाँ पे क्या है, 1092 से सभी वैल्यूज क्या है, कम है। अब बोलो कैसे होगा। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर हमारे पास दोनों के ऊपर गेन लगा है, तो हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है। वो कॉस्ट प्राइस निकालनी है, वो जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा कि प्रोडक्ट इज सोल्ड एट M% एंड देन अगेन सोल्ड एट N%, देन द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी CP इज इक्वल्स टू, तो कॉस्ट प्राइस यही हम निकालने वाले हैं। ठीक है, यही हमने निकालना है कॉस्ट प्राइस, और दोनों क्या है, प्रॉफिट के ऊपर है। ओके, अगर लॉस पे होता है कि ए ने वॉच बेची 5% लॉस पे, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, उसमें -M एंड -N हो जाता, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 100 × 100 × P। अब P क्या है, ये जो सी को बेचा है, उसने कितने रुपीज में बेचा है, वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, एंड डिवाइड बाय 100 + M 100 + N। सो लगाते हैं ये फॉर्मूला अभी हम आपने इस क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस हमने निकालना है, तो 100 × 100 हो गया हमारे पास, इंटू कॉस्ट प्राइस किसका, सी का, दैट इज 1092 डिवाइड बाय, अब प्रॉफिट कितना है, 5% है, तो क्या हो गया 105, और बी का अगेन प्रॉफिट कितना था, 4%, तो कितना हो गया 104। तो ये आ गया जी आपका कॉस्ट प्राइस। इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। अगर इसको सोल्व करते हैं हम, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1000 रुपए। तो 1000 रुपए की ए ने वॉच परचेज की थी। दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें कि 100। हाँ, एक और आपके पास क्या है, वे है, अगर आपको ये वे नहीं लगाना है, ये प्रोसीजर नहीं लगाना है, सो वी कैन अप्लाई दी सेकंड प्रोसीजर आल्सो। तो मैं सेकंड मेथड भी आपको थोड़ा सा सेम ही रहेगा, बट थोड़ा सा रहेगा, उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे क्या है, 5% का क्या है, गेन है, तो 105% हो गया हमारे पास। और सी के बी ने फिर से बेचा कितने में, 4% के साथ, तो फिर से हमारे पास क्या हो गया, 104%। किसको बेचा है, सी को बेचा है, तो सी का हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमने कॉस्ट प्राइस लिया X।
और ये टोटल कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होगी, क्योंकि सी ने टोटल प्राइस कितना दिया है 1092 रुपए। तो एक्स क्या हो जाएगा 100 × 1002 डिवाइड बाय 105 गुना 104। तो लास्ट में आंसर यही बनेगा आपका, और आंसर आ जाएगा आपका 1000 रुपए, 1000 रुपए। तो दैट्स इट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक आर्टिकल उसका मार्क्ड प्राइस कितना है 20,000 रुपीज। अब कस्टमर हैज ए चॉइस बिटवीन 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 20%, 10% एंड 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40%, 5% एंड 5%। अब वो कौन सा चूज करेगा, कौन सा बेटर है, तो कितने रुपीज को बचाएगा। पहली बात तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि सक्सेसिव डिस्काउंट्स क्या होते हैं। सपोज मेरे पास एक आर्टिकल है जो मैंने परचेज करना है, उसके ऊपर उसने क्या बोला 20% मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। पर अगर वही जैसे आपके 20% है एक आर्टिकल लेने पे, अगर आप 2 आर्टिकल्स लेते हो तो 20% के साथ आपको और एक 20% क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। मीन्स 2 आर्टिकल्स हो गए। मीन्स वहां पे क्या अप्लाई होगी, हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। तो अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है ऑन एन आर्टिकल विद मार्क 20,000 रुपीज, ठीक है। अब उसने कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर किए। अब वो बाद में क्या बोल रहे, अब सपोज उसने 20 रुपीज का परसेंटेज का डिस्काउंट दिया, अब वो बोले जी आप ये वाला बैंक का अगर कार्ड यूज करते हो ना जी, आपको एडिशनल 20% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब आपने और एक कंडीशन दे दी कि अगर आप 5,000 की परचेजिंग करेंगे तो 10% और आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो 2020 10% ले ले, या फिर 45 की परसेंटेज डिस्काउंट ले ले। अब और क्या है, कस्टमर बहुत चालाक है, उसे मैथ आता है। तो उसने देखा कि पहले मैं कौन सा देखूं कि मुझे किस पे ज्यादा प्रॉफिट है, 2020 10 के ऊपर है या फिर 45 5 के ऊपर मुझे प्रॉफिट है। तो उसके अकॉर्डिंग आई विल परचेज दी आर्टिकल। तो लेट अस सी, तो कितने किसके ऊपर कितना हमें क्या होगा, कॉस्ट अप्लाई होगी। लेट अस फाइंड आउट। अब आर्टिकल का प्राइस कितना है 20,000 रुपीज, है ना। उसका मार्क्ड प्राइस कितना है 20,000 रुपीज। अब उसके ऊपर उसको 3 डिस्काउंट मिल रहा है, 20 डिस्काउंट, 20%, 10%। मीन्स 20% अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो वो कितना पे करेगा 80%। तो 80/100। अब सेकंड भी क्या होगा 80/100, और थर्ड क्या है 10% है, तो कितना हो जाएगा 90%। तो अभी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। तो वो आंसर क्या आएगा, लेट अस सी। तो यहाँ पे 100, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका। तो 9 × 8 72, 72 × 8 576 × 2, तो टोटल आंसर आ जाएगा जी आपका 11,520 रुपए। तो ये उसने पे करना है, ठीक है। ये हो गया उसका फर्स्ट केस। अब सेकंड केस की अगर हम बात करें, सेकंड केस क्या बोल रहा है 40%, 5% एंड 5%। 40% है तो वो कितना करेगा 60%, एंड 5% का क्या हो गया 95%, और फिर से 95% किसके ऊपर 20,000 के ऊपर। तो ये कैंसिल हो गया। अब ये अब क्या होगा 95 स्क्वायर। अब हम ये तो बोलते हैं कि भाई 20 स्क्वायर तक आप याद रखो, बट अब 95 का स्क्वायर कहाँ से, आप कैलकुलेटर तो आपको अलाउड नहीं होगा, तो 95 का क्या करने बैठोगे, मल्टीप्लाई तो करने नहीं बैठोगे। तो 95 कोई भी आप स्क्वायर ले लो 2 डिजिट का, ठीक है। तो 2 डिजिट का एक आपको मैं सिंपल सा एक ट्रिक बताती हूँ। क्या करना है, आपने 95 लिख लिया। आपने क्या करना है, पहले 5 का स्क्वायर लिख लिया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 9 का स्क्वायर लिख लिया 81। अब क्या किया 9 × 5 को मल्टीप्लाई किया, उसको कर दिया डबल। अब 9 × 5 कितना हो गया 9 5 45, 45 का डबल कर दिया 90। अब हमने इनको क्या करना है, ऐड ऑन करना है। तो ऐड ऑन कैसे करना है, फर्स्ट डिजिट एज इट इज,
ये आ गया आपका यूनिट प्लेस। 90 प्लस 2 कितना हो गया 92। तो 92 का हमने 2 यहाँ रख दिया और 9 को हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो 81 प्लस 9 हो गया आपका 9025। ये हो गया 95 का स्क्वायर। तो 95 का स्क्वायर आ गया आपके पास 9025। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ और 6 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 10,820। तो ये आपका डिफरेंस। अब इसका डिफरेंस ले लो, 11,520 और 10,830। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है। बट हमने ये नहीं बताना कि कौन सा बेस्ट है, हमने ये बताना है कि अगर दोनों में से सेविंग ज्यादा किस में होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, वो आपका क्या हो जाएगा 690 रुपीज। तो ये आपकी ऑप्शन बनी बी। और एक चीज बताती हूँ आपको, यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे 95 का हमने शॉर्टकट कैसे किया, हमने इसको, आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने 95 का क्या किया, स्क्वायर जब लिया तो हमने 9 और 5 के ऊपर अप्लाई कर दिया, 9 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है जी। और 9 और 5 के ऊपर क्या हो गया 2ab। अब बेसिकली ये आपको एक फॉर्मूला के सिंपल सा कंसेप्ट बता रही हूँ, बट फॉर्मूला यहाँ पे ये नहीं लगाएगा। 95 को हम वी कैन राइट 90 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया इस तरह से, और आपका आंसर आ गया 9,025, ठीक है, 9025। तो कोई भी क्वेश्चन है आपके पास जहाँ पे आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है, सो यू कैन अप्लाई दिस सिंपल ट्रिक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया था क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि अब डिस्काउंट सीरीज क्या है, 10%, 20%, 40%। अब ये किसके इक्वलेंट होगा, सिंगल डिस्काउंट के ऊपर। अगर हमने सिंगल डिस्काउंट फाइंड आउट करना है इस सीरीज के ऊपर, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या सपोज करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट से सपोज करना पड़ेगा कि हाँ जी उसका अमाउंट कितना है, सपोज 100 रुपया है। होता तो नहीं है पर क्या है, सपोजिशन में क्या जाता है, मैथ हम पूरा सपोजिशन के ऊपर होता है। तो हमने सपोज कर लिया उस आर्टिकल का मार्क प्राइस कितनी है 100 है। अब उसके ऊपर क्या डिस्काउंट आ रहा है 10 रुपये 10%। तो 10% का क्या हो गया 90/100, 90%। 20 के ऊपर क्या हो गया 80%, और 40 का क्या हो गया 60%। इसको सॉल्व कर लो। अब देखो कितना आपको अमाउंट पे करना है, तो आपको अमाउंट पे करना है 72 × 6। तो 72 × 6 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 432 डिवाइड बाय 10, तो 43.2, 43.2, ये आंसर आ गया आपका। तो अब हमारे पास सिंगल डिस्काउंट निकालना है, ये तो उसने क्या किया पे किया। अब हमारे पास जो मार्क्ड प्राइस था वो कितना था 100, 100 में से 43.2 निकाल दो तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। उसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 56.8। तो 56.8 क्या होगा आपका सिंगल डिस्काउंट होगा। तो क्वेश्चन को समझो और उसके ऊपर अप्लाई कर दो अपना फॉर्मूला और सॉल्व कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। सो लेट अस सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोहन ने कुछ बाय किया 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस के ऊपर उसने कुछ चीज परचेज की, उसको कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिला 25% का। अब वो चाहता है, भाई बड़ा चालाक है, वो चाहता है प्रॉफिट हो जाए उसको 10% का, और उसने सेल कर दिया 660 रुपए में। तो अब हमने ये बताना है कि उसका मार्क्ड प्राइस क्या है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने की बात है कुछ नहीं है इसमें। उसने कितने उसको डिस्काउंट मिला 75% मिला। अब सपोज कर लो मार्क्ड प्राइस कितनी है एक्स है, ठीक है। तो उसने कितने रुपए दे दिए 75/100 इंटू एक्स। तो ये हो गया उसका जो उसने परचेजिंग की है, मीन्स ये उसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसको कितना प्रतिशत चाहिए 10%, ठीक है। तो हमें पता है कि 10% हमें अगर मिला है तो वो क्या हो जाएगा 110
ठीक है, प्रतिशत हो गया तो 110 बटा 100, अब आ गया 75/100 इंटू एक्स। इसी के ऊपर उसने प्रॉफिट लेना है ना, तो ये हो गया किसके इक्वल है, उसके जो सेलिंग प्राइस है वो है 66 इंटू 60। यही था ना हमारा फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100। तो यही किया हमने, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आ गया हमारा, ये कॉस्ट प्राइस था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इससे, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 660। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू दैट इज 660 इंटू 100 डिवाइड बाय 110 इंटू 75। तो 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, और ये आ गया 4। सो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 है, 3 से डिवाइड हो गया 6, तो हमारे पास आंसर आ गया आपका 800। हमारा आंसर आ गया 800। तो मार्क प्राइस क्या थी हमारे पास, 100 रुपीज। तो 100 रुपीज था, बट उसने 100 रुपीज ना देके उसको 25% डिस्काउंट मिला था। तो अगर हमने वो भी फाइंड आउट करना होता कि उसकी क्या हुआ, कितने में उसने परचेज किया, तो 3/4 कर दो, तो आपका 600 में उसने परचेज की थी चीज, और उसने 660 में बेच दी। तो 10% प्रॉफिट के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय सेलिंग 45 ऑरेंजेस फॉर ₹80 अ मैन लॉसेस 20%। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि उसने 45 ऑरेंजेस सेल किए, कितने रुपीज में, 80 रुपीज में, तो उसको कितने का लॉस हुआ, 20% का। अब हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर ₹48। 48 रुपये में वो बेच दे, तो उसको कितने का गेन हो जाए, 20% का। हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर ₹48 सो एज टू गेन 20% इन दी ट्रांजेक्शन। मीन्स अब कितने का ऑरेंजेस वो बेचे, 48 रुपये में, उसको जो प्रॉफिट हो वो कितने परसेंट का हो, 20% का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपने समझना है। अब समझते हैं क्वेश्चन को, हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि उसने सेल किए, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 80 रुपीज होगी, कितने ऑरेंजेस की, 45 ऑरेंजेस, और 45 ऑरेंजेस। अब लॉस कितना है उसका, 20% है। अब कॉस्ट प्राइस क्या होगी हमारे पास, हमने पता है हमारे पास सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस, अब किसके ऊपर चल रहा है, हमारे लॉस के ऊपर चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 डिवाइड बाय 100। हमारे पास हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 80, और सेलिंग प्राइस क्या है, 80, तो कॉस्ट प्राइस कितना बन गया तुम्हारे पास, 100 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारे पास, 100 रुपीज। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है, चाहता है वो 20%। कितना चाहता है वो, 20%। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, प्रॉफिट कितना चाहिए उसको, 20, तो कितना हो गया, 120 रुपीज हो गया उसका सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस है कितने ऑरेंजेस का, 48 का। अब हमने निकालना है 48 रुपीज में, मीन्स 120 रुपीज में वो कितने ऑरेंजेस बेच रहा है, 45 ऑरेंजेस। कितने बेच रहा है, 45 ऑरेंजेस। तो 1 रुपए में कितने ऑरेंजेस बेचेगा, 45 बाय 120, और 48 रुपीज में कितने बेचेगा, इंटू 48। तो कर लो इसको सॉल्व, कितना हो जाएगा, 9 से अगर हमने 5 से डिवाइड किया, तो ये 5 आ गया हमारे पास, और ये आ गया तुम्हारे पास 24, और ये आ गया 2। सो 9 इंटू 2 कितना हो गया, 18। तो 18 अगर ऑरेंजेस वो बेचेगा 48 रुपीज में, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 20% का। सो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20% का। So let's just see the next question. So next question is, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस है हमारी 15 टेबल्स की,
किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स। तो हमारे पास लॉस परसेंटेज क्या होगी? सपोज उसने कुछ नहीं लिखा, देन इज ओके, लॉस परसेंटेज यहाँ पे उसने बता दिया है, बट अगर नहीं लिखा होता है तब भी हम बता सकते हैं कि उसको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। एक सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ आपको, सिंपल सा क्वेश्चन बताते हैं, करते हैं इसको। कॉस्ट प्राइस क्या है 15 टेबल्स का, किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स। ठीक है, दोनों का ये आ गया 15 टेबल्स का और ये हो गया। तो मतलब अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस 15 टेबल लिए हैं तो 1 रुपए का टेबल अगर हम लेते हैं तो 15 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास। अब हमने इसको लिख लिया फिर से कॉस्ट बाय सेल, सेल के रेशो में। तो कॉस्ट प्राइस ओवर सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस मैं इधर ले गई, यहाँ पे जो रुपीज है मैं इधर शिफ्ट कर दी, तो 20/15। अब हमें पता है अगर कॉस्ट प्राइस क्या हो, ज्यादा हो सेल परचेज सेलिंग प्राइस से, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है ज्यादा है सेल प्राइस से, तो मेरा क्या होगा? लॉस होगा। तो दिख रहा है यहाँ पे मेरे पास 20 रुपीज है, ये मेरे पास 15 रुपीज है, तो मेरा लॉस होगा। अब लॉस क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस, राइट, कॉस्ट प्राइस माइनस दी सेलिंग प्राइस। तो अब मैंने निकालना है लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज क्या होगा? दैट इज डिफरेंस ऑफ दिस कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो अगर 20 से मैंने डिवाइड किया 100 को तो क्या हो गया? 5, 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25%। तो 25% उसको क्या होगा जी? लॉस होगा। तो कोई भी अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन है जिसमें कॉस्ट प्राइस कुछ टेबल्स की कुछ आर्टिकल्स की दी है, वो किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ सम आर्टिकल्स के, तो आपने क्या निकालनी है? उसकी रेशियो के फॉर्म में उसको लिख लो और चेक करो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं भी लिखा होता है लॉस परसेंटेज, देन इवन दो वी कैन टेल कि उसका लॉस परसेंटेज होगा कि गेन परसेंटेज होगा। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू, सेम क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस क्या है 12 आर्टिकल्स, इसके इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। तो अब यहाँ पे उसने बोल दिया है कि गेन परसेंटेज है, पर अगर नहीं दिया होता तो आप फाइंड आउट करें, वीडियो को पॉज करें और बताओ कि कितने परसेंट उसको गेन होगा कि कितने परसेंट गेन होगा, क्योंकि लॉस की तो बात ही नहीं थी, उसने स्पेसिफाई कर ही दिया है। तो वीडियो को पॉज करो और चेक करो कि क्या आपका आंसर सेम आ रहा है जो मेरा आंसर आ रहा है। तो चेक करते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। ठीक है जी, तो सेल कॉस्ट प्राइस बाय सेल प्राइस। ठीक है जी, तो कॉस्ट प्राइस बाय सेल प्राइस, तो 12/15 हो गया, तो कॉस्ट प्राइस जी कम हो गया सेलिंग प्राइस से, कितना कम है? 3 कम है। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 12 है, इंटू 100 है, तो 3 इंटू 4, 3 चौका 12, और 4 से हमने डिवाइड कर दिया 100 को, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना होगा? 25%। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो दैट इज द आंसर। तो डिस्कस करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अ मैन परचेज शुगर वर्थ ₹400। तो उसने खरीदी है जी, परचेज की है, तो इसका ये 400 तो सिंपल सी बात होगी कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास? 400 रुपए। अब क्या कह रहा है? 3/4 ऑफ एट अ लॉस ऑफ 10%, मीन्स उसने जो सोल्ड किया 3/4, 400 रुपए का, 400 का 3/4 क्या होगा? 3/4 इंटू 400, तो हमारे पास आ गया 300 रुपीज। 300 उसने किस में बेचा? ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसने कितने लॉस पे बेचा? 10% लॉस पे बेचा, तो एसपी हमने फाइंड आउट करना है। अब 1/4 क्या है? सीधी सी बात है, 300 रुपए का अगर ये है तो 400 टोटल का परचेज किया, तो 100 रुपीज पे उसने क्या किया? रिमेनिंग क्या गेन किया? 10%। इसके ऊपर उसने गेन किया 10%। तो सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? लॉस है, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया? 90/100 इंटू 300। और यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉफिट है, तो 110/10, 100 इंटू 100, तो ये तो हो गया सेलिंग प्राइस इसका जी 270, 9×27, और इसका हो गया 110। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 270 प्लस 110, दैट इज 380।
तो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था, 400 था, सेलिंग प्राइस कितना है, 380 है। तो ऑब्वियसली हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, तो उसको हुआ लॉस। अब हमने निकालनी है परसेंटेज। तो परसेंटेज कितनी आई, तो क्या होती है परसेंटेज, हमारा डिफरेंस हो गया 400, 380 का डिफरेंस हो गया 20, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 400, और हमारा मल्टीप्लाई किससे हो जाए, परसेंटेज निकालना है 100 के साथ, तो 4 5 20, तो हमारी परसेंटेज कितनी हो गई, लॉस परसेंटेज दैट इज 5%। तो ये रहा जी आज का टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर नहीं समझ में आया है तो अपने कुछ जो भी आपकी क्यूरीज हैं, क्या आपके रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो भी आप मुझे मेल भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, और आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर सेल्फ एंड बी हैप्पी।